अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी तबीयत 3-4 दिनों से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैंने व्लॉग से भी 2 दिन की छुट्टी कर ली। ठीक 2 दिन बाद आज मैं आपके साथ हूँ दोबारा से एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। यहाँ पे मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। ख़राब होने की वजह से मेरे मुँह पे कोई चीज़ नहीं चढ़ रही थी, ना मुझे रोटी खाने को कोई दिल था, ना मुझे चावल खाने को। यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। के लिए मैंने दूध लिया, चीनी ली और 3 अंडे लिए। अंडों को दूध के अंदर मिक्स करने के लिए मैंने उनको इतना घुमाया जैसे इंडिया वाले अपने 7 चक्कर पूरे करते हैं। जी मैंने फिर पैन लिया, उसमें घी डाला और डिप की हुई ब्रेड को उसके ऊपर फेंका। एक तरफ ब्रेड तड़फ रही थी और दूसरे को मैं डुबकियां लगा रही थी। इसे कहते हैं ना ठंडा करके फिर सेकना, उसका ये हिसाब हो रहा था। तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, फिर भी ओखे सोखे होके मैंने ये बना लिया। बाद मैंने अपने लिए बनाई चाय और खूब मजे से पी। इसका पूरा करके बाहर निकली हूँ तो क्या देखती हूँ कि बारिश हो रही थी। लाहौर के अंदर आजकल जब बारिशें होती हैं तो मुझे बिलावल साहब याद आ जाते हैं। वो याद नहीं आती, उनका कहा हुआ एक फिक्रा है वो बहुत याद आता है। जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश आता है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ज्यादा बारिश आता है तब ज्यादा पानी आता है। तो आजकल लाहौर का वही हिसाब हुआ है। तो ज्यादा आ ही रहा है, पानी इतना खड़ा हो जाता है कि उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। रोड पे निकल के देखो, आपको पता ही नहीं चलता कि आप रोड पे चल रहे हो या पानी पर। खैर जी, बारिश वगैरह तो हम रोज ही देखते हैं। मैं देख के वापस अंदर आई। कुछ कपड़े बिखरे हुए थे जो मैंने धो के रखे थे, वापस मैंने तय करके रखा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा 2 दिन से तबीयत खराब होने की वजह से ना रोटी खाने को दिल था ना कुछ हो। पहले तो हिम्मत करके मैंने अपने लिए खुद बना लिया था, लेकिन अब मैंने जुनैद से कहा था कि वो मुझे बना कर दे। उनके हाथ का बना हुआ मैंने दोबारा खाया, जो आप इसको नाश्ता भी कह सकते हैं और लंच भी कह सकते हैं। आप भी ना सोचे, मैं आपके लिए आसानी कर देती हूँ, आप इसको ब्रंच कह लें। जुनैद अपने पर्चे देख रहे थे, जो कि 5 पर्चे उनके होते हैं जो हर महीने आते हैं। महीने जो 5 पर्चे आते हैं उनके नंबर भी अलग लगते हैं, तो वो उन्होंने ही देखने होते हैं। समझ ही गए होंगे आप मैं किन पर्चों की बात कर रही हूँ। फिर भी ना समझ आई तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिए। रात को मैंने डोगर सब्जी खाई तो सिर्फ खाई, लेकिन मुझे लगा कि वो बच्चों को और जुनैद को लड़ गई। खाने के बाद बच्चों की दिमागी हालत और जुनैद की जिस्मानी हालत बिगड़ चुकी थी। इस बात का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि जुनैद साहब बेड पर लेटे थे और सारे बच्चे उनके ऊपर। यहाँ से अंदाजा हो रहा था कि जुनैद को सब्जी लड़ गई है, इसलिए वो लेटे हुए हैं, और बच्चों को सब्जी चढ़ गई है, इसलिए वो मुक्के शुके लगा रहे हैं। इतनी ताकत बच्चों में कैसे आ सकती है। लिहाजा बच्चों से थोड़ी बहुत कुट खा के जुनैद साहब भी उठ के बैठ गए थे कि चलो मेरी बारी है, मैं कुट लगाऊंगा। जुनैद साहब एक तरफ और 5-6 बच्चे एक तरफ, सारे के सारे उसी वक्त ही ढेर हो जाते हैं। आपको पता है कि बच्चों को दबाने का भी एक ये तरीका है। उनको लालच होता है कि हमें मामू चाचू बाहर लेकर जाएंगे। तक नौबत आ चुकी थी कि वो जुनैद को खींच खींच के उठा रहे थे कि हमें बाहर लेकर जाएं। बाजू से खींच रहा था तो कोई टांग से खींच रहा था, किसी ने गर्दन पकड़ी हुई थी, किसी ने शर्ट। ऐसी बात है, वैसे बच्चे आपस में सुलह सफाई के साथ ना रहते हों, लेकिन जहाँ बाहर जाने की बात होती है सब एक गैंग बना के खड़े हो जाते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि बच्चों के साथ कोई ऐसा प्रैंक किया जाए कि जहाँ से जुनैद की भी जान छूट जाए और बच्चे भी तंग ना करें। भतीजा है जो आजकल मेरे घर आया हुआ है, जुनैद के भांजा भी है, अभी शॉर्ट्स और यूट्यूब वीडियोस डालता है नेट पर। तो मैंने उसको कहा कि चलो आप ऐसा करो, एक गेम खेलो और बच्चों की वीडियो रिकॉर्ड करो। उसने अपने आप को इस चीजों में बिजी किया और बच्चे भी साथ इन्वॉल्व हुए। जुनैद साहब फरार हो गए। आज मैंने गलती से अगर 2-3 घंटे ऊपर गुजार ही लिए थे, उस पूरे टाइम के दौरान मुस्तफा ने मुझे इतना तंग किया कि नीचे जाना। उसको लेकर आई और लाकर मैंने टैंक बनाया मैंने अपने लिए था, लेकिन पिया बच्चों ने और जुनैद ने। इसके बाद इतनी मस्ती के बाद टैंक ना हो तो ये कैसे हो सकता है। मैंने आपको ठंडा तो कर लिया था, लेकिन जब कमरे में आए इंतहा की गर्मी थी। कमरे को ठंडा करने के लिए एसी को ठंडा करना बहुत जरूरी था। ये साहब नमाज पढ़ने लग गए। उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, तब तक इसकी जालियां निकालो। उतारने में तो 5 मिनट लगे, लेकिन उसको लगाने में जुनैद ने पूरा घंटा लगा दिया। ये था आज का व्लॉग, और मिलेंगे। और आपको अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। हमने नहीं किया हुआ वो भी सब्सक्राइब कर दें, एक बटन ही दबाना होता है, उससे कुछ भी नहीं होता। अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा फरमाए और बरकत अता करे, आमीन।